फिर से एक बार बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है और इस बार नीतीश कुमार की एक बार फिर से रणनीति को चैलेंज हो रहा है। कटघरे में खड़ा है पूरा जदयू और खास करके नीतीश कुमार और उनकी रणनीतियाँ। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ऐसी रणनीति बनाते हैं जो कहीं ना कहीं भारी पड़ता है सामने वाले पर, लेकिन इस बार अपनी ही रणनीति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उलझ के रह गए। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखा जाए तो नीतीश कुमार हमेशा से एक स्टेप आगे बढ़ करके सोचते हैं अपने सामने वाले से। इस बार भी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार हार मानने वालों में से नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है उसे ले करके, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा वहीं तेजस्वी यादव भी भग मार गया है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लगातार आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पार्टी के भीतर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सेदारी की तक मांग कर दी थी और इससे पहले हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस आधार पर क्या कहते हुए इस तरह की बात की थी। हालांकि अगर पीछे जाते हैं आप इतिहास के पन्नों में तो आज जिस तरह की हिस्सेदारी की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं ऐसा नीतीश कुमार ने भी कभी लालू प्रसाद से किया था, लेकिन आज दोनों साथ में हैं। यानी कि भले ही उस समय हिस्सेदारी के इस झमेले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में या लालू प्रसाद कह लें के बीच में जो भी रहा हो, लेकिन समय के हिसाब से बहुत कुछ बदला। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपना डिमांड जो कर रहे हैं उसमें और लोगों से अलग कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से बाकी लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी खुद से बाहर जाना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिद में है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, निकाला जाए, उन्हें नोटिस दिया जाए और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है। इसी बात को लेकर के जो स्ट्रेटजी बनाई है नीतीश कुमार और ललन सिंह ने, वो काफ़ी अलग तरह से काम करना शुरू कर चुकी है। जहां एक तरफ आपने देखा कि इस मुगलते में राष्ट्रीय जनता दल के लोग और तेजस्वी यादव भी जी रहे थे कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत आगे बिहार की सरकार चलेगी, लेकिन अचानक से ललन सिंह ने उस पूरे एग्रीमेंट पर पानी फेर दिया। न तो विलय होगा और न ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कोई संविदा हुआ है, समझौता हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, वो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं पार्टी और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं और दूसरी तरफ पार्टी कमजोर हो रही है, उसके लिए मैं आह्वान कर रहा हूं पुराने साथियों को और नए साथियों को भी कि आए और पार्टी को मजबूत बनाएं। लेकिन इसको अलग ढंग से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रस्तुत किया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब से आए हैं तब से ही उनको लेकर के पार्टी के भीतर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और कई सांसद से लेकर के विधायक और विधायक से लेकर के एमएलसी तक ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचाते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लाना एक गलती है और इस गलती की सज़ा हम सबको मिलेगी। आज इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने भी कहा कि कई बार मेरे साथ गया, भाषा की मर्यादा को छोड़ दीजिए ना। नीतीश कुमार इधर लगातार भाषा की मर्यादा को भी लांघ जाते हैं, लेकिन खैर गार्जियन है घर के तो उनको ये अधिकार है कि वो जिसको तुम तड़ाक करना हो करें। इस बात का बुरा कभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं माना है। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस बात पर रिएक्ट किया था, लेकिन अब जो उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि जब से आए हैं तब से अपने निजी संगठन और अपने आप को आगे बढ़ाने की वो जुगत में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां नए सदस्यों को वहीं जदयू के सदस्यों को भी उस समता फूले परिषद में जोड़ करके और अपना समता फूले परिषद को मजबूत कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमें इस बात की जानकारी मिली तब से हम लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर ब्रेक लगाने लगे। हालांकि उमेश कुशवाहा की इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से ही एक चिट्ठी निकली थी, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष वही हैं, उनके माध्यम से उनके निर्देश पर एक चिट्ठी निकली थी कि उपेंद्र कुशवाहा जहां भी मीटिंग करने सभा करने जाते हैं वहां जदयू के लोग मौजूद रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की सभाओं में उनके
मेन टू मेन जो कार्यक्रम चल रहे थे संगठन को मजबूत करने का, उसमें लोग नहीं जुट रहे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद से बाहर निकले, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब झटका लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2017 की तरह एक बार फिर से मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जदयू के भीतर। लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए पूरी तरह से अपना सब कुछ झोंक दिया है ललन सिंह और नीतीश कुमार ने, वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।